लफ्ज़ बना भी सकते हैं, लफ्ज़ तबाह भी कर सकते हैं। हमारे लफ्ज़ किसी को हौसला अफजाई का बायस बन सकते हैं और किसी की हौसला शिकनी का बायस बन सकते हैं। जब इब्लीस ने कहा तू भूखा है, इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए क्योंकि तू खुदा का बेटा है, उसने कहा आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा ने ज़मीन और आसमान को अपने लफ्ज़ों से, अपने कलाम से तख्लीक किया, और बतौर इंसान हम जो उसकी सूरत और शबीह पर बने हैं, हमारे ही लफ्ज़ भी इतने ही ताकत रखते हैं। खुदा मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदा ने जब ज़मीन और आसमान को खल्क़ किया तो खुदा ने इस दुनिया से कलाम किया, और आज जिसके बारे में हम सीखेंगे वो ये है लफ्ज़ों की क़ुव्वत, यानी हमारे लफ्ज़ों में क्या क़ुव्वत और कुदरत है। लफ्ज़ बना भी सकते हैं, लफ्ज़ तबाह भी कर सकते हैं। लफ्ज़ किसी के सुकून का बायस भी बन सकते हैं और किसी के दुख का बायस भी बन सकते हैं। हमारे लफ्ज़ किसी को हौसला अफजाई का बायस बन सकते हैं और किसी की हौसला शिकनी का बायस बन सकते हैं। और खुदा का कलाम फरमाता है, पैदाइश उसके पहले बाप में लिखा है कि खुदा ने दुनिया और जहान को अपने लफ्ज़ों से यानी अपने कलाम से तख्लीक किया। और खुदा का कलाम फरमाता है खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है, यानी खुदा ने ज़मीन और आसमान को अपने लफ्ज़ों से, अपने कलाम से तख्लीक किया, और बतौर इंसान हम जो उसकी सूरत और शबीह पर बने हैं, हमारे ही लफ्ज़ भी इतने ही ताकत रखते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों को बना सके, तबाह कर सके, किसी के लिए बरकत का बायस बन सके, किसी के लिए तसल्ली का बायस बन सके, किसी का हौसले को बढ़ाने का बायस बन सके, और किसी के हौसले को कम करने का बायस बन सके। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है मिसाल 18 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, मौत और ज़िंदगी ज़बान के काबू में है, और जो उसे दुरुस्त रखता है उसका फल खाता है। खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि मौत और ज़िंदगी हमारी ज़बान के काबू में है, और जो इसको दुरुस्त रखता है इसका फल खाता है, और जो इसको दुरुस्त नहीं रखेगा वो क्या करेगा? हलाकत को खाएगा, मौत को खाएगा। क्योंकि अगर ज़िंदगी इसके काबू में है तो फिर मौत भी इसी के काबू में है। यूं लिखा है, मौत और ज़िंदगी ज़बान के काबू में है। ज़बान यानी हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, हमारा फ्यूचर, हमारा हाल हमारी ज़बान के काबू में है। अगर हम इस ज़बान से अपनी ज़िंदगी पर लानत करेंगे, या इस ज़बान से अपने आप को, इस ज़बान से इकरार करेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, या मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, मैं कभी शिफा नहीं पा सकता, मेरा बदन दर्द से भरा हुआ है, मैं बीमार हूँ और मैं शायद ऐसे ही रह जाऊँगा, अगर हमारे लफ्ज़ ऐसे हैं तो खुदा का कलाम फरमाता है हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उसका फल खाएं। खुदावंद का कलाम फरमाता है जो इसको दुरुस्त इस्तेमाल करता है वो इसका फल खाता है। अब हमने अच्छा फल खाना है या हमने कड़वा फल खाना है, यह हम पे डिपेंड करता है। हम किस तौर से अपने लफ्ज़ों को अदा करेंगे इस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। हमारे आने वाला कल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम आज क्या बोलते हैं। क्या आज हम खुदा के कलाम को बोलते हैं? क्या हमारे लफ्ज़ों पर खुदा का कलाम है, या फिर हमारे लफ्ज़ों पर बुरी बातें हैं, हमारे लफ्ज़ों पे नीचा दिखाना दूसरे को, हमारे लफ्ज़ों पे अपने बदन को कोसना, अपने हालात को कोसना है, या फिर हम इसी ज़बान का इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को ब्लेस करें, अपने घराने को ब्लेस करें, बरकत दें, अपने कारोबार पर बरकत को जारी करें, इस ज़बान को इस्तेमाल करते हुए अपनी बीमारियों को शिफा में बदल जाने का हुक्म दें। या फिर डिसीजन या फिर फैसला हमारा इतना है कि हम बीमारियों के अंदर पड़े रहें और यही कहते रहें अपनी ज़बान से कि शायद अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा, शायद अब मेरा कुछ हो नहीं सकता, शायद मैं ऐसे ही सारी ज़िंदगी रहूँगा।
خدا کا کلام فرماتا ہے زبان، ہماری اپنی زبان کے ہاتھ میں ہے، ہماری موت بھی اور ہماری زندگی بھی، اور اگر آج ہم اسے درست استعمال کرتے ہیں، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب یسوع مسیح آزمائے گئے، جب یسوع مسیح پر آزمائش آئی اور وہ شیطان سے آزمائے گئے، تو خدا کا کلام فرماتا ہے یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے ابلیس کو، یسوع مسیح نے شیطان کو جواب دیا خدا کے کلام سے۔ جب ابلیس نے یسوع کو آزمانا چاہا تو پھر اس نے خدا کے کلام کا استعمال کیا۔ جب اس نے کہا کہ جھک کر تو مجھے سجدہ کر تو میں سب کچھ تجھے دے دوں گا، تو یسوع مسیح نے کلام کو یوز کیا اور کہا لکھا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر۔ جب ابلیس نے کہا تو بھوکا ہے، اس پتھر سے کہہ کے روٹی بن جائے کیونکہ تو خدا کا بیٹا ہے، اس نے کہا آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ ایک بڑی سیکھ ہے، یہ ایک بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اپنی ٹیمپٹیشن میں، اپنی آزمائشوں میں، اپنے حالات میں، اپنی برے وقت میں خدا کے کلام پر کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگیوں کے لیے خدا کا کلام کو جاری کرنا ہے۔ فیصلہ ہمارا اپنا ہے، یا تو پھر ہم اپنے آپ کو برا بھلا کہیں۔ ایک لڑکی تھی جس کے پیر اسے خوبصورت نہیں لگتے تھے، اور وہ ہمیشہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہتی تھی میرے پیر خوبصورت نہیں ہیں، میرے پیر اچھے نہیں ہیں۔ اور جب وہ بڑی ہوئی، جوان ہوئی، تو اس کو پیروں ہی کی بیماری لگ گئی۔ کیوں اس کو ایسا ہوا؟ کیونکہ اس نے ساری زندگی اپنے پیروں کو کوسا، اس نے ساری زندگی اپنے پیروں کو برا بھلا کہا، اور ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا۔ جو کچھ اس نے اپنی زبان سے بیجا اپنے لیے، وہی کچھ پھر اس نے کاٹا۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے، ہم اپنی زبان سے بہت کچھ کہتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ ہم خدا کے کلام کے اگر اگینسٹ بولیں گے، تو اگر ہم خدا کے کلام کے خلاف بولیں گے، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میرے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے، لیکن اگر ہم اپنے دردوں کو دیکھ کر کہیں کہ شاید میں نے ابھی تک شفا نہیں پائی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، میں تو ابھی تک بیمار کا بیمار ہوں، میں تو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ لفظ ہمیں ہماری موت کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے جو اس زبان کا درست استعمال کرنا جانتا ہے وہ اس کا پھل کھاتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے یعقوب کا عام خط، اس کا 3 باب اور 5ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یوں لکھا ہے، اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے، دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ ہماری زبان کو خدا کا بندہ یعقوب چھوٹی سی آگ کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے وہ کہتا ہے ہماری زبان بھی چھوٹی سی ہے، اور دیکھیں کہ چھوٹی سی آگ اگر جنگل میں لگتی ہے تو وہ پورے جنگل کو بھسم کر دیتی ہے۔ اور اگر آج ہم چھوٹی چھوٹی غلط باتیں اپنی زندگی کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے حالات کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، خدا کا کلام فرماتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آگ بن جاتی ہے، اور پھر کیا کرتی ہے آگ بھسم کر دیتی ہے، آگ ختم کر دیتی ہے، آگ تباہ کر دیتی ہے۔ ہماری زبان بھی اسی طریقے سے کام کرتی ہے، اگر ہم اس کا درست استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر ہم برکت کی جگہ لعنت کو بولتے ہیں، ہمیں برکت اپنے منہ سے نکالنی چاہیے، لیکن ہم اپنی زندگیوں کے لیے اگر لعنت اور قرض کو نکالتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں پر لعنت اور قرض آ جاتا ہے۔ اگر ہم بچوں پر لعنت اور قرض کو جاری کرتے ہیں تو پھر ان کی زندگیوں پر وہی کچھ آ جاتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو کچھ تو کہے گا تیرے لیے ہو جائے گا، مطلب جو کچھ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں وہی کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام فرماتا ہے مثال میں کہ اپنی زبان کا درست استعمال کرنے والا اس کے اچھے پھلوں کو کھاتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے مثال 15 باب، ہم واپس آئیں گے اور اس کی
पहली आयत यूं लिखा है, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करखत बातें गजब अंगेज हैं। ऐसी बातें जो बुरी बातें हैं, ऐसी बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए, अगर हम ऐसी बातें कर जाते हैं तो फिर वो क्या करती है, सामने वाले को गजब अंगेज बना देती है, उसे गुस्सा दिला देती है। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है नरम जवाब कहर को दूर कर देता है। अगर हमारी ज़िंदगियों पर कहर है और हमारी ज़बान दुरुस्त तरीके से नहीं बोलती हमारी ज़िंदगी के लिए, तो फिर उस कहर को वो भड़काती है। खुदा का बंदा कहता है छोटी सी आग अगर जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, हमारी ज़बान भी बिल्कुल इसी तरीके से है। जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम अपनी ज़बान से अदा करते हैं, वही फिर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर काटते भी हैं। हमें क्या करना है, हम जानते हैं हमारी ज़बानें तामीर कर सकती हैं। अगर कोई हालात, कोई सिचुएशंस मुर्दा पड़ी हैं, लेकिन अगर हम खुदा के कलाम पर ठहरते हुए अपनी ज़बान को बोलते हैं, खोलते हैं, तो फिर खुदा का कलाम फरमाता है हमारे लिए वो हो जाता है। तो याद रखिएगा, हमें अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़बान को दुरुस्त इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे लफ्ज़ों में क़ुव्वत है। खुदा ने हमारे लफ्ज़ों में क़ुव्वत को रखा है, क्योंकि हमारी ज़बान, हमारे लफ्ज़ चीज़ों को बिल्ट करते हैं, बनाते हैं, और हमारी ज़बान ही चीज़ों को तबाह कर देती हैं। लेकिन हमें अपनी ज़बान के अच्छे फलों को खाना है। हालेलुया। हम एक और वाला देखेंगे, मत्ती की अंजील उसका 12 बाब। ऐ शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। जो कुछ हमारे दिल में यीशु मसीह ने कहा भरा है, वही हमारे मुंह पर आता है। हमने अपने आप को खुदा के कलाम से भरना है, ताकि हमारी ज़बान पर खुदा का कलाम रहे। जब कोई हमसे अपना दुख शेयर करे, जब हमसे कोई अपनी कमज़ोरी का बारे में बताए, तो हमने उसे कलाम देना है। हमने वो कलाम जो खुदावंद का है उसके लिए करना है। अगर हमें अपनी सिचुएशंस बिगड़ती हुई और ख़राब होती हुई नज़र आए, तो फिर हमें कलाम करना है। हमें अपने दिल से अच्छी बातों को निकालना है, क्योंकि जो कुछ हम बोलेंगे, जो लफ्ज़ हम अदा करेंगे, हम उसके फल को खाएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा दिल हमारे लफ्ज़ों की अक्कासी करता है कि हमारे दिल में क्या भरा हुआ है। अगर मैं गालियां देने वाला हूं, अगर मैं बुरा भला कहने वाला हूं, अगर मैं किसी को भी बेइज्जत करने वाला हूं, तो फिर क्या है, समझो वही कुछ दिल के अंदर भरा हुआ है। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगियों पे हमारी ज़बानें दुरुस्त हों, हमारे लफ्ज़ लोगों की बरकत के लिए हो, लोगों को बढ़ाने के लिए हो, लोगों को ब्लेस करने के लिए हो, अपनी ज़िंदगी को ब्लेस करने के लिए हो, अपने घराने की बरकत के लिए हो, तो फिर खुदावंद फरमाता है कि हम उसका फल भी खाएंगे। हमें अपने दिल के अंदर उसके कलाम को भरना है। उसने कहा ऐ शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें नहीं कह सकते हो। आज हम सीख रहे हैं कि हमें अच्छी बातों को कहना है, हमें अच्छे लफ्ज़ अपने लबों से निकालने हैं, खुदा के कलाम को बुनियाद बनाते हुए, खुदा के कलाम पर ठहरते हुए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लफ्ज़ क्या हैं, ज़िंदगी रखते हैं, और जो ज़िंदगी रखता है वो फिर जाहिर होता है। अगर हमारे लफ्ज़ों में ज़िंदगी है और हम ज़िंदगी को बोलते हैं, तो फिर वो जो मुर्दा हालात भी पड़े हैं वो भी ज़िंदा हो जाते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है। अगर उसके लफ्ज़ दुनिया को खल्क कर सकते हैं, तो सेम ताकत में या सेम क्वालिटीज़ के साथ खुदा ने, सेम खसूसियात के साथ खुदा ने आदम और हवा को भी बनाया है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इफिसियों 4 बाब और 29वीं आयत। यूं लिखा है खुदा के कलाम में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। खुदा का कलाम फरमाता है कोई गंदी
कोई बुरी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि ऐसी बातें निकलें कि सुनने वाले पर फजल हो। जब सुनने वाला उसे सुने तो वो बरकत पाए हमारी बातों से, क्योंकि हमारे लफ्ज़ जिंदा हैं, हमारे लफ्ज़ जिंदगी रखते हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगी अपने लफ्ज़ों से कर्ज और लानतों को बोलेंगे, किसी के लिए बुरे अल्फाज बोलेंगे, अपनी ज़िंदगी के लिए बुरे अल्फाज बोलेंगे, अपने हालातों पर, अपने कारोबार के लिए बुरे अल्फाज बोलेंगे, क्योंकि हमारे लफ्ज़ों में ज़िंदगी है, तो फिर वो हमारे हालात को, हमारी ज़िंदगियों को, हमारी सेहत को, हमारे घरानों को वैसा ही बना देंगे। तो खुदा का कलाम फरमाता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई ऐसी बात जो बुरी हो, कोई ऐसी बात जो जेब ना देती हो तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि ऐसी बातें निकले जो सुनने वालों पर फजल करे। और आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर हमारे लफ्ज़ सुनने वालों के लिए फजल का बायस हो सकते हैं, तो वो किस कदर हमारी अपनी ज़िंदगियों के लिए फजल का बायस हो सकते हैं। अगर सुनने वाले पर इतना असर हो सकता है, तो फिर जो बोल रहा है उस पर कितना असर होगा, जो इनको अदा कर रहा है उन पर, उस पर कितना असर होगा। खुदा का कलाम फरमाता है, कोई भी बुरी और गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, क्योंकि हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ बोलेंगे, उसी का फल अपनी ज़िंदगियों में काटेंगे, खाएंगे। ज़िंदगी को बोलेंगे तो ज़िंदगी को खाएंगे, और अगर मौत को बोलेंगे तो फिर मौत को खाएंगे। अगर अपने हालात में हम मौत का एक ऐलान करेंगे तो फिर मौत को ही काटेंगे। मेरे साथ निकालिए। अब हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह की ज़िंदगी से सीखते हैं कि हमारे लफ्ज़ क्या है। यूहन्ना की अंजील 6 बाब और उसकी वर्स 63, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और ज़िंदगी भी है। यीशु ने क्या कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो क्या है, वो ज़िंदगी हैं। जो बातें, जो लफ्ज़ हम बोलते हैं, उनमें ज़िंदगी है। खुदा का कलाम फरमाता है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और ज़िंदगी भी है। हमारे लफ्ज़ ज़िंदगी रखते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसे लफ्ज़ों को बोलना है, ऐसे लफ्ज़ों का इंतखाब करना है, ऐसे लफ्ज़ के साथ अपनी ज़िंदगियों को, अपने घराने को ब्लेस करना है कि खुदा की ऐन रहमत वहाँ पर बरसे, ना कि लानत और कर्ज उसके ऊपर आए, क्योंकि हमारे लफ्ज़ों में ज़िंदगी है। जो बातें, जो लफ्ज़ हम बोलते हैं वो ज़िंदगी रखते हैं, और जो ज़िंदगी रखते हैं फिर वो ज़िंदगी लेकर भी आते हैं। लेकिन हम मौत के लफ्ज़ अदा करेंगे तो फिर वो मौत लेकर आएगा। हालेलुया। यकूब उसका 5वां बाब और उसको 16वीं आयत, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हम जो कुछ बोलते हैं वो दुआ में बोलते हैं या अपनी आम जिंदगी में बोलते हैं। खुदा का कलाम फरमाता है कि हमारी दुआओं के असर से बहुत कुछ हो सकता है। यानी जो कुछ हम अपनी ज़बान से, अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो असर रखते हैं और उससे बहुत कुछ हो सकता है। और अगर आज हम इसका दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम इसका फल भी दुरुस्त काटेंगे, अच्छा फल काटेंगे। लेकिन अगर आज हम इसका इस्तेमाल या बुरा करते हैं तो फिर इसका बुरा असर भी हम अपनी ज़िंदगियों पर देखेंगे। सो आज हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा के ताबे करेंगे और अपने लफ्ज़ खुदा को दे देंगे, ताकि जब हमारे मुंह खुलें, हमारे लब खुले, तो इसमें से खुदा के कलाम की रहमतें निकलें। हम वो बोले जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। खुदा हम आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दें।